हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवीएस स्कूल अयोध्या में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या क्लास 8 अध्याय 1। तो इसमें हम लोग सीख रहे थे बच्चों कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना। आप लोग को कुछ होमवर्क दिया गया था पिछली क्लास में, जिसमें एक होमवर्क है। देखिए, आज परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने की चीज़ें भी बताई जाएंगी बच्चों। तो पिछले क्लास में एक ही प्रश्न शायद दिया गया था कि अभ्यास 1.2 से 9/5 और -7/8 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो आइए सभी बच्चे मिला लें कि किस तरह इसको संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे गलत तरीके से किए थे। अभ्यास 1.2 का पहला प्रश्न है 9/5 और 7/8 को संख्या रेखा पर -7/8 को संख्या रेखा पर निरूपित करना था। संख्या रेखा ये हो गई, 0 होता है, 1 होता है, ठीक, और इधर 2 होता है, 3 होता है। इस तरह चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, आइए हम 9/5 को पहले निरूपित करते हैं। 9/5 को हम निरूपित करते हैं। तो 9/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 9/5 को अगर हम भाग दें बच्चों, तो 5 से भाग देंगे तो 1 सही 4/5 आ जाएगा। एक तो यहाँ पूरा है, एक, इसका मतलब 1 + 4/5। ठीक, आप लोग को बताया गया था एक यहाँ है, तो यानी कि 9/5 जो है 1 के बाद ही होगी। कहाँ होगी? तो 1 के बाद वाले खाने को कितने भागों में बांटना है? 5। हर कितना है बच्चों? 5 है ना इसका हर। तो इसको 5 भागों में बांटना है। 1, 2, 3, 4 और ये किए 5। 1, 2, 3, 4, 5, यानी 4 बिंदी लगाने से 5 भाग में बढ़ जाएगी संख्या। ठीक, तो क्या करेंगे? ये संख्या क्या हो जाएगी? देखिए, ये हो जाएगा, ये 4/5 है ना। अब यहाँ हम चलेंगे कैसे? 4/5 हमको चलना है, तो यहाँ क्या आएगा? पहले यहाँ यहाँ 1/4 हो जाएगा। ये देखिए, ये 1 है, 1 के बाद यहाँ चलेंगे 1/4, आगे चलेंगे 2/4, और फिर आगे चलेंगे 3/4। सॉरी बच्चों, 5 चल रहा है। 1/5, 2/5, 3/5 और ये 4/5। ठीक, ये चीज़ें हैं। ये हर इसका 5 है, तो हम 5 के आर्डर में चलेंगे। जैसे 1/5 ये हुआ 2/5, ये 3/5, ये 4/5। और यहाँ जो होगा, इसके पहले जब आएंगे हम, तो 1 मिल जाएगा हमें। तो क्या करना था हमें? जाना कहाँ था? 1 तो ये हो गया, +1, ये 1 हो गया इतना, और इतनी दूरी जो है 1, 2, 3, 4, ये दूरी बच्चों यहाँ से यहाँ तक, 1 से लेके यहाँ तक की, ये 4/5 हो गई। ये दूरी 4/5 हो गई। समझिएगा ध्यान से आप लोग, ये दूरी 4/5 हो गई। इसको हम समझाने के लिए आप लोग को लिखे हैं, देखिए। ठीक, अब क्या करेंगे हम? इस पॉइंट को अगर हम जोड़ें, इस पूरे पॉइंट को यहाँ तक का, तो ये 9/5 हो जाएगा। ठीक, और इस पॉइंट को अगर हम जोड़ें, तो ये 8/5 हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर इस पॉइंट को हम जोड़ें तो 7/5 हो जाएगा। तो इन सभी को मिटा के हम क्या करेंगे? इसको मिटा देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं। दूसरी संख्या नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। 0, 1, 2, 3। ठीक, अब 9/5 था, 9/5 लिखेंगे हम, और 9/5 को हम लिख सकते हैं एक सही 4/5। तो इसको हम 4 बिंदी लगाएंगे। 4/5 है ना, इसका यानी 5 खाने में बांट लेंगे। 1, 2, 3, 4 और ये किए 5।
यानी 4 बिंदी लगाने पर 5 खाने में बढ़ जाएगा। तो 9/5 कहाँ होगा, 1 के बाद हम कितना जाएंगे, 4 जाएंगे। तो 1 यहाँ पूरा हो गया हमारा, उसके बाद 4, 1 2 3 4, यानी कि यही संख्या हमारी क्या होगी, 9/5। तो हम क्या दर्शा देंगे यहाँ से, ये जो संख्या हमारी हो गई यही है हमारी 9/5। बस इतना ही करना था, ये चीज़ें हम समझने के लिए लिखते हैं। ठीक, अब इसी पे अगर हम -7/8 को भी दर्शा दें, देखिए बच्चों -7/8 में अगर हम भाग करें 7 में 8 का, तो एक बार भी नहीं जाएगा। तो इस हर कितना है 8, तो यहाँ इसको हम कितने खानों में बांट लेंगे बच्चों, बांटेंगे 1, 8 खानों में बांटना है, 2 3, 8 खाने में बांटना है, मतलब 7 बिंदु लगाना होगा। 3 हुआ, 4 5 6 7, और ये किए 8। ठीक, ये खाना गिना जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8। हर कितना है इसका, 8 है, तो 8 खाने में बांट लेंगे। हमें कितना जाना है, देखिए 0 के दाहिनी तरफ जाएंगे तो प्लस की संख्या मिलेंगी, 0 के बाईं तरफ आएंगे तो माइनस की संख्या मिलेगी। 7 जाना है तो गिनेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ आ रहा है, तो हम इसको -7/8 लिख देंगे, और इसको भी यहीं से दिखा देंगे, ये क्या हो गया, -7/8। बस ये 7/8 है, ये 9/5, बस इतना ही करना था इसको। अब हाँ, ये -7/8 है, तो निश्चित रूप से ये वाली बिंदु जो है -6/8 हो जाएगी, और ये वाली बिंदु जो हो जाएगी -5/8 हो जाएगी, फिर -4/8, -3/8, -2/8, -1/8, इस तरह। तो हमको वो सब चीज़ें नहीं लिखना है, डायरेक्ट यही चीज़ें लिख के दिखा देंगे। और यहाँ अगर इससे पहले आए, जैसे 9/5 है ये, तो यहाँ 8/5 हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा, फिर 6/5 हो जाएगा, फिर 5/5, मतलब 1 हो जाएगा, वही 1 लिखा है ये। तो ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल इतना ही दिखाएंगे, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग। अब ये चीज़ें मिटा देते हैं। अब एक प्रश्न और है संख्या रेखा पर दिखाने वाला, उसको भी आप लोग निरूपित करेंगे। अब इससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक, तो दो परिमेय संख्याएं दी हैं, उनके मध्य परिमेय बीच मतलब मध्य परिमेय संख्या में ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए आप लोग की बुक के एग्जाम्पल से ही हम लोग को समझाना चाहेंगे। जैसे प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन 2/5 और 1/2 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं, कितनी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, ये प्रश्न है हमारा। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम देखिए परिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए हमें एलसीएम इसका बराबर करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या, इसका एलसीएम बराबर करना हमें बहुत ज़रूरी होता है। इसका एलसीएम बराबर करने के लिए 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो इस संख्या के, ये जो संख्या है इसके हर को 10 बनाने के लिए, हर को 10 बनाने के लिए 2 से गुणा, तो अंश में भी 2 से गुणा, और इसको तो ये संख्या हो जाएगी 4/10। और इसको जब बनाएंगे 1/2 है, हर में 5 का गुणा और अंश में भी 5 का गुणा, 5/10। ठीक, अब क्या हो गया, हर जो है समान हो गया, लासा ले लिए, और लासा लेने के बाद हर समान हो गया। अब हमें 4/10 और 5/10 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। सेम वही चीज है, 2/5 और 1/2 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं,
तो 2/5 था, हर बराबर करेंगे 5 और 2 का लासा लेंगे 10 आएगा। 10 यहाँ कैसे होगा हर, यानी 5 में 2 का गुणा हुआ होगा, 5 में 2 से गुणा, तो यानी 2 में भी 2 से गुणा, 4/10 ये वाली संख्या 4/10 बन गई, ये वाली संख्या 5/10 बन गई। अब हमें 4/10 और 5/10 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इस संख्या के और इस संख्या के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब आप लोग सोचेंगे 4/10 और 5/10 के बीच कोई संख्या नहीं है तो कोई परिमेय संख्या नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं। जैसे बच्चों 4/10 है तो ऊपर हम क्या करें, 4/10 है तो इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऊपर नीचे के 0 बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं। 40/100 लिख सकते हैं कि नहीं, 0 0 कट ही जाएगा। देखिए 4/5, 4/10 और 5/10 के बीच अगर परिमेय संख्या देखें तो कोई परिमेय संख्या आप लोग को नजर नहीं आएगी। 4/10 और 5/10 के बीच आप लोग कहें कोई अंक ही नहीं है, लेकिन नहीं, इसके आगे अगर हम देखें क्या, इसको अगर हम क्या करें, 4/10 को हम 40/100 लिख लें, 0 0 कट जाएगा, यही संख्या है 40/100। और इसको क्या करें, इसको हम 50/100 लिख लें, तो अब तो संख्या मिल गई ना। 40/100 और 50/100 के बीच कितनी परिमेय संख्या हो जाएंगी आप लोग लिखें। अब हम, ये प्रश्न हमारा यही है, 2/5 और 1/5 के बीच कितनी परिमेय, 1/2 के बीच कितनी परिमेय संख्या है, हर बराबर किए। 4/10, 5/10, 4/10 और 5/10 के बीच हमको परिमेय संख्या नहीं मिली। अब हम क्या किए, अंश में 1 0 और हर में 1 0 बढ़ा लिए, 0 0 कट जाएगा, मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब 40/100 और 50/100 के बीच आप लोग को परिमेय संख्या कुछ नज़र आ रही होगी। जैसे 40/100 और 50/100 के बीच परिमेय संख्या जो होगी, परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 41/100 हो जाएगी एक परिमेय संख्या, एक 42/100 हो जाएगी, एक 43/100 हो जाएगी, एक 44/100 हो जाएगी। इसी तरह आगे 49/100 भी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, कुल हमको इस तरह से 9 परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। ये 9 परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी, 41 से 49 तक का 9 परिमेय संख्या हो गई। ठीक, अगर और हम चाहें आगे ज्ञात करना, ये 9 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। 40/100, अभी हम देख रहे थे 4/10 और 5/10 के बीच में कोई परिमेय संख्या नजर नहीं आ रही थी, लेकिन इसको अगर हम 40/100 और 50/100 कर लिए तो इसके बीच में 9 परिमेय संख्या नजर आने लगी। इसी तरह इस अंक को और क्या लिख सकते हैं, इसको 40/100 को 400/1000 भी तो लिखा जा सकता है, और 50 को 500/1000 लिख सकते हैं। अब इसके बीच कितनी परिमेय संख्या हो जाएगी, जैसे 4/10 को 40/100 लिख लिए, 5/10 को 50/100 लिख लिया। अब इसके बीच हमें परिमेय संख्या मिल गई। 40/100 के बाद आएगी 41/100, 42/100, 43/100, ये 50/100 है, इसके पहले 49/100 आएगा, यानी ये सब 9 परिमेय संख्या हो गई। अब और अगर हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है और ज़्यादा, तब इसको हम 400 बना लेंगे, 4 को, और 10 को 1000 बना लेंगे, 2 0 कट जाएगा, संख्या वही है। तो अब यहाँ क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ जो परिमेय संख्या इसके बीच मिलेगी, समझा रहे हैं ये चीज़ें आप लोग। 401/1000, 402/1000, इसके आगे इधर 499/1000। तो यहाँ 401 से 499 तक कितनी परिमेय संख्या हो जाएगी, यहाँ हमको कितना परिमेय संख्या मिली, 9, कुल 9 परिमेय संख्या मिली, 9 परिमेय संख्या मिली। और यहाँ जो है इस संख्या और इस संख्या के बीच हमको कितनी मिल जाएगी, 99 परिमेय संख्या, 99 परिमेय संख्या। अभी हम लोग देख रहे थे जब ये संख्या थी तो इसके बीच मुश्किल था ज्ञात करना। जब हर बराबर कर लिए, जब इसके बीच हर बराबर कर लिए तो 4/10 और 5/10, यहाँ भी हमको लग रहा था कि 4 और 5 के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं, लेकिन जैसे इसको हम 40/100 किए और 50/100 किए, यहाँ हमें 9 परिमेय संख्या नजर आई।
जब इसी को 400/1000 और 500/1000 किए तो यहाँ 99 नजर आई। इसी को जब अभी 4000/10,000 कर लेंगे, 5000/10,000 कर लेंगे तो यहाँ 999 परिमेय संख्या हो जाएगी। ये एक तरीका है परिमेय संख्या ज्ञात करने का। ठीक, जब परिमेय संख्या गैप ना हो दोनों के बीच। ठीक, अब दूसरा मेथड देख लेते हैं परिमेय संख्या ज्ञात करने का। दूसरा मेथड देखते हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो जैसे यहाँ 4000 कर लें बटे 10,000 कर लें, एक एक जीरो बढ़ाते जाएं। जैसे यहाँ 9 परिमेय संख्या मिली, दूसरे में 99 परिमेय संख्या मिली, इसी तरह फिर 999 मिलेगी, फिर 9999 मिलेगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 2/5 और 1/5 के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक, हमको जैसे मान लीजिए 9 परिमेय संख्या याद करनी है, 9 मिल गई, यहाँ 99 मिल गई, तो ये चीज़ें हो गई। अब दूसरा तरीका देखते हैं परिमेय संख्या ज्ञात करने का। दूसरा प्रश्न लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं। -2/5 और 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। -2/5 और 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्नों में क्या है, हर क्या है, अलग अलग है। इसका हर 5 है, इसका हर 2 है। हर को बराबर करेंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी, 5 और 2 का एलसीएम 10 होगा। ये संख्या अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ये संख्या बन जाएगी, जब हर 10 होगा तो ऊपर -4 हो जाएगा। और ये जो है ये 10 होगा नीचे, ये वाली संख्या का हर 10 होगा तो ऊपर 5 हो जाएगा। 2 पंचे 10 और 5 का नम 5। समझ रहे हैं कैसे हुआ? अभी इसके पहले किए थे तो ये संख्या -4/10 और 5/10 बन गई। अब देखिए -4/10 और 5/10 के बीच अगर हम देखें तो हमको क्या मिल गया, के बीच परिमेय संख्या अगर देखें तो हमको क्या मिल गया, क्या मिल जाएगा हमको परिमेय संख्या। देखें यहाँ तो 4/10 है तो यहाँ -3/10 एक हो गया। ठीक है, और -2/10 -1/10, ठीक, फिर 0/10, फिर अब 0 के जब इधर जाएंगे तो प्लस आ जाएगा 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 और ये 5/10। 4/10 5/10 के पहले है तो कितनी परिमेय संख्या हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 परिमेय संख्या मिल गई बच्चों। ठीक, कितना परिमेय संख्या मिला है, 8 संख्या। हम क्या लिख दे रहे हैं, 8 परिमेय संख्या मिली। ठीक, 8 परिमेय संख्या। लेकिन हमको कहा कितना है, 10 कहा है। 10 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, अब 10 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें अब हर और अंश में 2 से और गुणा कर देंगे। ठीक, इसका और इसका अंतर जो है, इसके हर का अंतर जो है, जैसे एक चीज बता दें आप लोगों को, 5, देखिए इसका और इसका अंतर, ये दोनों अंश है ना, इसका अंतर जो है जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है उससे बड़ी होनी चाहिए। जैसे यहाँ 8 परिमेय संख्या मिली, अगर हम देखें अंतर लिया जाए, हर का अंतर लेंगे, सॉरी बच्चों अंश का, तो अंतर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है। ठीक, तो 5 से घटाएंगे -4 तो कितना हो गया, 9। ठीक, और हमें कितना ज्ञात करना है, 10 परिमेय संख्या। 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो इसका अंतर 11 होना चाहिए, तभी हमें 10 परिमेय संख्या प्राप्त कर पाएंगे। जो अंतर ये हम निकाल रहे हैं इन चीज़ों का, 5 और 4 का अंतर जो निकाल रहे हैं 9 है, इसलिए हमको 8 परिमेय संख्या मिल रही है। अभी जब इसका अंतर हम 11 कर लेंगे या उससे बड़ी कर लेंगे तो हमें 10 से ज़्यादा परिमेय संख्या मिल जाएगी। अभी इसका अंतर हम 11 कर लें तो
परिमेय संख्या हमको 10 मिल जाएगी। अभी अंतर इसका 9 है बच्चों, इसलिए 8 परिमेय संख्या। जितना अंतर होगा उससे एक कम परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक, तो अब हम इसके अंतर को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं कि इसके अंतर को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए -4/10 है, यहाँ अब इसके आगे यहाँ देखिएगा ये 8 परिमेय संख्या हुई। हमको 8 नहीं, अब हमको 10 चाहिए। इसके अंतर को बढ़ाने के लिए अंश में क्या करें, 2 से गुणा कर दें, और हर में क्या करें, 2 से गुणा कर दें। ठीक, और इधर क्या करें, 5 गुणे 2 कर दें और 10 गुणे 2 कर दें। ठीक, अब आगे क्या हुआ, ये संख्या हो गई -8/20 और ये संख्या हो गई 10/20। ये 8/20 हो गई, ये 10/20 हो गई। अब देखिए 10 और -8 के बीच का अंतर हो गया होगा 10। देखिए यहाँ क्या हुआ था, 5 और 4 के बीच का अंतर 9 आया था ना, अभी करके बताए। 5 -4 अंतर कितना आया, 9 आया, इसलिए हमको 8 परिमेय संख्या प्राप्त हुई। अब यहाँ देखते हैं इसके हर का अंतर कितना है, 10 -8, यहाँ कितना आया, 18 आया। ये क्या आया बच्चों, 18 आया। ठीक, ये क्या आया, 18 आया। देख रहे हैं ना, यहाँ जो हम बताए ये 5 था, ये 4 था, अंतर कितना हुआ, अंतर होता बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाना। 5 से घटाए कितने, -4 को 9 आया, माइनस प्लस, तो 5 4 9 हो गया। 9 आया घटाने पे अंशों को, तो परिमेय संख्या हमको 8 परिमेय संख्या प्राप्त हुई, लेकिन हमको 10 ज्ञात करना था। तो अब हम क्या किए, हर में इसका जो अंश है उसमें 2 से गुणा कर लिए। गैप को, इसके अंतर को बड़ा करने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, परिमेय संख्या के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, तो अब अंतर देखते हैं, 2 से गुणा कर लिए। अभी और ज़्यादा अंतर लेना होता तो हम 3 से कर लेते। जिस प्रकार से हमको आवश्यकता होगी उस प्रकार की संख्या से अंश और हर में गुणा कर लेंगे। हमको गैप 10 से ज़्यादा करना है। ठीक, तभी हमें क्या होगा, 10 परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ 4/10 था, अब 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लिए, और 5/10 था तो 5/10 में भी 2 से ऊपर। अब ये -8/20 और 10/20 बन गया। अब ये इसका अंतर देखते हैं, -8 और 10 का अंतर देखते हैं, 10 -8। अब अंतर कितना है, 18 आ गया। अब हमें कितनी परिमेय संख्या प्राप्त होगी इन दोनों के बीच, 17 परिमेय संख्या। हमें ज्ञात कितना करना था, 10, तो उन 17 में से कोई 10 ले लेंगे, वही हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। आइए नोट करते हैं, 8/10 है। अब इसके बीच परिमेय संख्या -8 और 10/20 के बीच परिमेय संख्या की बात करें तो कितना हो जाएगा, -8/20 है तो -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20। अब 0/20 हो जाएगा, फिर 1/20, फिर 2/20। ये क्या हो गया, आप कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। इसके आगे भी अभी और होगी संख्या, तो ये हमारी 10 परिमेय संख्या हो गई। किसके बीच, -2/5 और 1/2 के बीच। ये हमारी 10 परिमेय संख्या इस तरह हम प्राप्त कर लिए। समझ रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट घटाए थे जब हम हर बराबर करके, तो हमको कितनी परिमेय संख्या मिली थी, 8। हमें 8 नहीं चाहिए था, हमें और ज़्यादा चाहिए था। इसके लिए हम 4/10 और 5/10 में 2 से गुणा किए। अब ये संख्या, हर अंश जो है ये ज़्यादा बड़ा हो गया। ये इसका गैप जो है बढ़ाने के लिए ये 10 हो गया, ये -8 हो गया। अब इसका गैप यहाँ निकाले हम, 10 -18 हो गया। अब इन संख्याओं के बीच हमें ये परिमेय संख्या मिल गई। ठीक, ये भी परिमेय संख्या इन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या है, और ये भी 17 परिमेय संख्या यहाँ मिल गई और 8 यहाँ मिल गई। और अभी जब हम 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो और ज़्यादा परिमेय संख्या इन दोनों परिमेय संख्याओं के मध्य मिल जाएगी। समझ रहे हैं। और 0/20 को
जीरो ही लिखा जा सकता है। आप लोग को बताया गया था किसी भी परिमेय संख्या में जीरो से भाग देने पर उत्तर जीरो हो जाता है। और उपयुक्त इसमें लिखा है आप लोग की बुक में, उपयुक्त प्रक्रिया दी हुई दो परिमेय संख्याओं के मध्य में वांछित एकदम सही परिमेय संख्याओं की संख्या को प्राप्त करने के लिए सभी स्थानों पर काम नहीं करती है। ये जो मेथड है ये हर जगह उपयुक्त नहीं होता है, ठीक है। अधिकतर जगह ये सेट बैठता है और कहीं कहीं कुछ क्रिटिकल केस है जिसमें ये तरीका जो है लागू नहीं होता है वहाँ, लेकिन आप लोग के हिसाब से ये सही है, आप लोग ये तरीका फॉलो करेंगे यहाँ, ठीक। इसको मिटा देते हैं। आई होप कि सभी लोग समझे होंगे। जिन बच्चों को नहीं क्लियर होगा वो फिर से कमेंट करेंगे, फिर से उनको बताया जाएगा। इसको मिटा रहे हैं। अब देखते हैं दी हुई परिमेय संख्याओं के मध्य दी हुई परिमेय संख्याओं के मध्य दी हुई परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करने की माध्य अवधारणा माध्य अगर माध्य के माध्यम से हमको परिमेय संख्या के बीच दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना है तो कैसे करेंगे। देखिए ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन यहाँ 3 परिमेय संख्या 4 परिमेय संख्या निकालना है तो निकाल सकते हैं। देखिए 1/4 और 1/2 के मध्य अगर हमें ज्ञात करना है, 2 के मध्य परिमेय संख्या 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें तो कैसे करेंगे। हम दी हुई परिमेय संख्याओं का माध्य ले लेंगे। माध्य क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे, समांतर माध्य, जैसे पदों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, वही है हमारा माध्य। 1/4 और 1/2 का माध्य। 2 का माध्य कैसे निकालेंगे, 1/4 और 1/2 को जोड़ के क्या करेंगे, 2 से भाग। उत्तर कितना आया, 3/8। इसको आप लोग कर लेंगे। 1/4 और 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम बराबर करेंगे, यहाँ 8 4 हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 2 तो 3/4 होगा। जब 2 से भाग देंगे, 3/4 में जब 2 से भाग देंगे, समझ रहे हैं, 2 से भाग देने का मतलब 2/1 से भाग देना। ये 3/4 बटे 2/1 तो ये गुणा हो जाता है, 3/4 गुणे 1/2 यानी 3/8 ही आ जाता है। समझ रहे हैं कैसे हुआ है। 8 वाले बच्चे हैं, ये चीज़ें समझ रहे होंगे। भाग देने पे गुणा हो जाता है। तो एक परिमेय संख्या हमें 1 और 1/2 का माध्य निकाल लिए। देखिए बच्चों, ये ज़्यादा जब माध्य के तरीके से, माध्य अवधारणा, अगर माध्य वाली विधि से, मीन, माध्य को मीन कहते हैं, माध्य वाली विधि से अगर निकालना है तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। समझ रहे हैं। और अब क्या करेंगे, एक परिमेय संख्या ये हो गई माध्य, अगर माध्य विधि से कहा गया है तो इस तरह हम निकाल लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसमें से लेंगे, 1/4 लिए थे, 1/2 लिए थे, इसका माध्य ले लिए थे, एक परिमेय संख्या ये आई। अब हम 1/4 ले लेंगे और जो आया है इसको ले लेंगे, 1/4 और 3/8। अब इसका माध्य ले लेंगे तो इसी के बीच की एक परिमेय संख्या हमको मिल जाएगी।
1/4 प्लस 3/8, और अब फिर क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। उत्तर कितना आ जाएगा, 5/16। ये भी एक परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, ये दोनों परिमेय संख्या लिए थे, 2 से भाग दिए, एक परिमेय संख्या आ गई इसके बीच की, और 1/4 और 1/4 लिए और ये वाली परिमेय संख्या ले लिए, तो क्या आ गया, 5/16 आ गया। ये इन्हीं दोनों के बीच की एक परिमेय संख्या होगी। अब क्या करेंगे हम, 3/8 और क्या ले लेंगे, 3/8। देखिए 1/4 लिए थे, 3/8 लिए थे, एक परिमेय संख्या मिल गई। अब 1/2 लेंगे, 3/8 लेंगे, 1/2 और 3/8 का माध्य ले लेंगे। माध्य लेने का मतलब कि संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग। उत्तर कितना आया, 7/16। ये 3 परिमेय संख्याएं हो गई। अगर इसके आगे भी हमें ज्ञात करना है तो हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए 1/2 और इसको ले लेंगे, जिसे 3 कहा गया था, 3 हम तो कर लिए, लेकिन इसके आगे भी ज्ञात करना है तो 1/2 पहले अब क्या करेंगे, एक परिमेय संख्या ये मिल गई। अब हम इसको लेके कर सकते हैं एक बार। अभी इसके साथ, इस परिमेय संख्या के साथ इन दोनों को अलग अलग लेके किए थे, अब इसके साथ लेके कर सकते हैं 1/4 और 5/16 का माध्य। इसका माध्य जब लेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी, फिर इसके बाद 1/2 और 5/16 को ले लेंगे, इसके आगे जाएंगे, फिर 7। ये चीजें होंगी, जो आएगा वो सब परिमेय संख्या इसी के मध्य की परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमको 3 ही ज्ञात करना था, हम आगे के लिए बता रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ 3 ही ज्ञात करना था, इस तरह हो गया। ये माध्य तरीका है, माध्य अवधारणा यानी मीन मेथड। मीन मीन्स माध्य होता है। माध्य विधि से 2 परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। हम इसी प्रकार दी हुई 2 परिमेय संख्याओं के मध्य में अधिक से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। हम इन्हें संख्या रेखा पर भी दर्शा सकते हैं। इसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, और ऐसी बहुत सी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं इसमें। अभी हम 3 ज्ञात किए, अभी और जो ज्ञात करना होगा तो कर लेंगे। ये कैसे हुआ, 1/4 और 1/2 के मध्य का था। तो माध्य मतलब होता है कि जो पद दिया है उसका योग भागे 2। तो ये पद दिया था, इसका योग किए, भागे 2 किए, 3/8 है। 3/8 इसी के मध्य की एक परिमेय संख्या है। अब क्या किया, आगे 1/4 ले लिए, ये जो परिमेय संख्या आई थी इसको ले लिए, 1/4 3/8 5/16 आ गया। अब 1/4 लिए थे, अब 1/2 ले लेंगे, 1/2 ले लिए, 3/8 ले लिए, ठीक, ये आ गया। इसके आगे करना हो तो 1/4 ले लेंगे, 5/16 ले लेंगे, एक आ जाएगी, फिर 1/2 ले लेंगे, 5/16 लेंगे, एक परिमेय संख्या आ जाएगी। फिर उसके आगे करना है तो 1/4 7/16, इस तरह से करेंगे। अब आइए देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। एक प्रश्न और है, माध्य अवधारणा पे नहीं है। माध्य अवधारणा क्या, इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है -2 और -1 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, -2 और -1 है ना, इसका हर चाहे तो 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं करेंगे। ये भी एक परिमेय संख्या ही है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि उसका हर एक हो ही जाता है। किसी भी संख्या का हर एक कर लेते हैं तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो ज्ञात करना है के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, इन दोनों के जो दिया है, जैसे अभी भिन्न दी रहती थी परिमेय संख्या 2/5 और 6/5,
तो 6/8 दिया है, तो इसके हर को बराबर करके इन दोनों के बीच के अंतर को लेते थे, लेकिन यहाँ हर नहीं दिया है। हर अब अपनी तरफ से 1 मान लेंगे, और नहीं भी मानते हैं तो 1, तब भी हमको अंतर लेना है। हम अंतर लेंगे कितना, देखिए 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो अंतर 6 आना चाहिए, तभी 5 परिमेय संख्या ज्ञात होगी। जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उससे अंतर उससे 1 ज़्यादा होना चाहिए। जैसे 10 ज्ञात करनी है तो अंतर 11 होने चाहिए, ठीक। और जैसे अभी भिन्न वाले में बताए थे ना, परिमेय संख्या वाले में कि अंश का अंतर लेते थे, और इसमें हर नहीं दिया है, केवल पूर्णांक है, तो इसी का अंतर ले लेंगे। अंतर मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। बड़ा संख्या कौन है, -2 बड़ा है कि -1? कुछ तो कहेंगे -2, लेकिन नहीं, -1 बड़ा है। माइनस के साथ जो संख्या जितनी छोटी हो उतनी बड़ी होती है। अंतर कितना आया, अंतर 1 आ गया। तो अंतर 1 है, तो हम इसके बीच एक भी परिमेय संख्या ज्ञात नहीं कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, इसके अंतर को बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, अंतर को बढ़ाएंगे। अंतर हमें क्या करना है, 6 करना है, तो 6 से हम क्या करेंगे, ये 1 है, अंतर हमें 6 करना है, तो क्या करेंगे, -2 है ये, और -2 गुणे 6 कर लेंगे, और बटे 6 भागे 6 कर लेंगे। 6 से गुणा कर रहे हैं, 6 से भाग दे रहे हैं, तो मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यहाँ जो है -1 है, गुणे 6 कर लिए और भागे 6। अब यहाँ संख्या क्या हो गई हमारी, -12/6 और -6/6। समझ रहे हैं, -6/6। अब इसके और इसके बीच का अंतर देखें तो हमें कितना है, इसमें से कौन बड़ा है। अब अंश का अंतर लेंगे, अंशों का अंतर कितना है, बड़ी -12 बड़ा है कि -6? -6 बड़ा है। माइनस के साथ जो संख्या जितनी बड़ी हो उतने छोटी होती है, जो जितनी छोटी हो उतने बड़ी होती है। कितना आया ये, -6 है ना, +12, 6 आया ना अंतर। अब हम 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अंशों का अंतर लिए कितना आया, 6 आ गया। अब हम 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं इसके बीच। तो अब लिखेंगे क्या, -12/6 और -6 देखिए -12/6 अगर भाग देंगे तो -2 ही आएगा, और -6 में 6 से भाग देंगे तो ये -1 ही आएगा। वही चीज़ लिखिए, बस इसको हम और अंशों का गैप लेने के लिए हम गुणा कर दिए हैं बस। माइनस और 6/6 के बीच परिमेय संख्या, ठीक। तो क्या करेंगे, -12/6 के बीच -11/6, -10/6, -9/6, -8/6, -7/6, ठीक। अब -6/6 तो यही हो गई, तो यही 5 परिमेय संख्या हमें मिल गई। ये चीज़ें आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब हम होमवर्क दे देते हैं, आप लोग कीजिएगा। और ठीक, इसको मिटा देते हैं। अभ्यास 1.2 का दूसरा प्रश्न है, होमवर्क में नोट करेंगे सभी बच्चे। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बताइएगा। दूसरा प्रश्न है, -4/9 -5/9 -7/9 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तीसरा नंबर का प्रश्न है, निम्न के मध्य
एक परमीय संख्या ज्ञात करें। तो पहला है -1/2 और 1/2, दूसरा है 1/5 और 1/2, तीसरा है -5/7 और -2/5, चौथा है -2 और +2। ठीक, तो इनके बीच में मध्य एक परमीय संख्या ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने का आसान तरीका, इसका माध्य निकाल लेंगे। ठीक, -1/2 + 1/2, इसको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो उत्तर 0 आ जाएगा। ये हमारी इसके बीच परमीय संख्या हो गई। ये सबसे सरल मेथड है। दोनों को जोड़ के एक परमीय संख्या के लिए कहा है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, माध्य निकालेंगे। 1/2 और -1/2 और 1/2 का माध्य, बस इसे ही निकालेंगे, इसको जोड़ देंगे, भागे 2, उत्तर 0। यही एक परमीय संख्या हो गई। यही करना है। और 4 नंबर का प्रश्न है, -1 और 1 के मध्य 2 परमीय संख्या ज्ञात करें। ठीक, ये कर लेंगे। 5 नंबर का प्रश्न, -1 और 0 के मध्य 3 परमीय संख्या ज्ञात करें। ठीक, और ये चीजें हो गई। अब निम्नलिखित के मध्य 5 परमीय संख्या ज्ञात करें। 6ठा नंबर का प्रश्न है, निम्न के मध्य 5 परमीय संख्या ज्ञात करें। पहला इसमें 2/3 और 4/5, दूसरा है -3/2 और 5/3। ठीक, ये इतना प्रश्न है, आप लोग को करना है। और इसमें अभी 2 प्रश्न और बचा है, 7 और 8 नंबर का। इसको नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा, इतना आप लोग करके लाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वर्गमूल एवं वर्गमूल। तो जिन बच्चों को कहीं कोई दिक्कत होगी वो कमेंट करके बताएंगे, फिर से उसे अगली क्लास में देखा जाएगा, अगले क्लास में समझाया जाएगा। और सभी बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई करें। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।